गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम स्टेट्स। ईयर हमारा है 650 टू 1200 एडी। एडी मतलब होता है एना डोमिना। एना एडी मतलब क्या होता है? एना डोमिना मतलब जो क्रिश्चियन इरा के बाद जो काउंटिंग होती है, क्रिश्चियन जो ईसा मसीह है उसके जो काउंटिंग जीरो से होती है, उसके बाद की जो काउंटिंग है जो 1 2 3 4 5 जो अभी 2025 चल रही है वो एना डोमिना एडी में काउंट होता है। ठीक है, इसे कॉमन इरा भी बोला जाता है। किंग हर्षवर्धन डाइड इन द ईयर ऑफ 647 एडी। किंग हर्षवर्धन का मृत्यु कब हुई? 647 एडी में हुआ। आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 600 ईयर देयर वर नो लार्ज एम्पायर इन इंडिया। बोल रहा है कि उनकी मृत्यु के बाद भारत में, जो उत्तर भारत में बहु विस्तृत या बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल किंगडम। कंट्री जो है, जो उस एरिया से उत्तर भारत का एरिया था, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। हर्षवर्धन था तो उस समय तक एक बड़ा साम्राज्य था। वाई डिड दिस हैपन? बोल रहा है कि यह क्यों हुआ। फ्रॉम वेयर डिड दिस स्मॉल किंगडम्स अराइज? बोल रहे ये जो छोटे छोटे राज्य है वह कहाँ से उत्पन्न हो गए। हु वर द फेमस किंग ऑफ द टाइम? उस समय का में जो फेमस राजा था वह कौन था। हाउ डिड दे मैनेज दैट मेंटेन लार्ज आर्मी टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम एंड कन्कर मोर टेरिटरी? बोल रहा है कि उस समय की आर्मी को कैसे मैनेज किया जाता था, उस समय के राजा कैसे अ, दूसरे क्षेत्र को जीतते थे। व्हाट वेंट ऑन इन देयर रॉयल कोर्ट? क्या उनके रॉयल कोर्ट में होता था। वी शैल लर्न अबाउट दिस थिंग्स इन दिस लेसन। इस लेसन में हम ये सभी बातों को पढ़ेंगे। और उस समय जो छोटे छोटे साम्राज्य थे वो इस तरह हमारे देश में एक हर जगह, यहाँ देखिए हमारा कलचुरी वंश था, यहाँ पे हमारा है वंश था, और यहाँ पे हमारा कलचुरी है, यहाँ पे गंग वंश है, यहाँ पे ये महानदी है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया है। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं हाउ न्यू किंग्स एंड डायनेस्टी वर फॉर्म। बोल रहा है कि हाउ कैसे अब नए राजा और नई डायनेस्टी का फॉर्मेशन हो रहा है। मेनी किंग्स यूज टू इंस्क्रिप्ट देयर ऑर्डर एंड एडिक्ट ऑन रॉक एंड कॉपर प्लेट। बोल रहे उसमें के राजा जो थे, बहुत सारे राजा जो अपने ऑर्डर को पत्थरों पे लिखवाते थे, पत्थरों पे या फिर पिलर्स पे। जैसे आपने देखा था कि अशोका के पिलर्स और अशोका पत्थरों पे अपने ऑर्डर को, अपने आदेश को ऑर्डर पे पत्थरों पे लिखवाता था। वैसे ही इस समय के राजा भी अपने आदेशों को कॉपर प्लेट पे और पत्थरों पे लिखवाते थे। पोएट एंड वर्ड्स। वर्ड्स वर्ड्स मतलब होता है जो वो राजा का गुणगान करे, चारण, इसको हिंदी में बोलते हैं चारण या भाट। रोड सॉन्ग टू प्रेज ऑफ देयर किंग इन दिस वे। बोल रहा है कि ये उस समय के जो राज्य कवि थे और जो चारण या फिर जो वर्ड्स थे वो अपने राजा के प्रशंसा में नई नई कविताएं लिखते थे। वी कम टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम। इस कारण हम उस समय की हिस्ट्री 600 647 जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, 678 47 के बाद की काउंटिंग जो राजा आए उन सब के हिस्ट्री को हम ज्यादा अच्छे से, मतलब मान लीजिए कि 7वीं सदी से 7वीं सदी तक हमारे पास बहुत सारा रिटेन फॉर्म आने लगा, जिस कारण हम उन राजाओं के बारे में अधिक जानने लगे। बाय रीडिंग व्हाट इज राइटेन ऑन दिस रॉक एंड कॉपर प्लेट। The inscription of copy of near the rock and copper plates show that there were many powerful kings rule in different part of India around the year 650 AD। बोला है ये इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि उस समय हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बहुत सारे राजा राज्य कर रहे थे 650 एडी में।
who got victory over their surrounding area and include their into their empire। बोल रहा है कि वो अपने छोटे छोटे साम्राज्य को, अपने राज्य का विस्तार करते थे, अपने आसपास के राज्यों को जीत कर, छोटे छोटे राज्यों को जीत कर। These rulers were constantly at war। वो राजा हमेशा युद्ध में लगे रहते थे with each to extend their और अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहते थे। What the डिसेंडेंट मतलब वो उनके जो बाद के जो राजा हुए, उनके जो वंशज हुए ऑफ दिस पावरफुल किंग्स वर वीक एंड इनकैपेबल रूलर। बोल रहा है कि जो ये राजा थे वो तो योग्य थे, वो कैपेबल थे, वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर, लेकिन जो उनके वंशज हुए, जो आगे के राजा, जो उनके आगे के राजा हुए, वो उतने योग्य नहीं होने के कारण उतने कैपेबल नहीं रहे। अब जब राजा कैपेबल नहीं रहेगा तो फिर उनका साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। वंस दे कन्क्वर मोर टेरिटरी, एक बार वो बहुत अधिक टेरिटरी को जीत लेते थे। कोई भी राजा जब एक बहुत बड़ा टेरिटरी मतलब क्षेत्र को, एक बहुत बड़े भूभाग को जीत लेते थे, दे अपॉइंट देयर आर्मी जनरल, तो उस एरिया का अपने जो आर्मी जनरल होते थे उसे वहां का गवर्नर बना देते थे, या फिर एंड सीनियर ऑफिसर टू गवर्न दिस न्यू रीजन। वो जिस एरिया नए क्षेत्र को जीतते थे, जैसे मान लीजिए कि कोई रायगढ़ का राजा है, तो वो जीतते जीतते जसपुर जिला तक जीत लिया। अब जैसे वो रायगढ़ एरिया को कवर कर रहा है, अब जसपुर ज्यादा दूर हो गया, तो जसपुर एरिया में उसका जो अपना अच्छा रहा, जिसे वो अपना ईमानदार मानता था, जो उसके बातों को मानता था, उस आर्मी जनरल को क्या कर देता था, जसपुर क्षेत्र जीता हुआ तो उसे उसका गवर्नर बना देता था। फिर गवर्नर दिस न्यू रीजन एंड एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर देम, और राजा अपने जो आदेश देता था उसे वहां के एरिया में फॉलो करवाता था। ठीक है। मेनी ऑफ गवर्नर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। होता क्या था कि अब जैसे मान लीजिए कि राजा है रायगढ़ का, अब वो उसने जसपुर एरिया को जीत लिया, जसपुर में एक अपना आर्मी जनरल को रख दिया। मान लीजिए बिलासपुर एरिया को भी जीत लिया, फिर उसने बिलासपुर एरिया में भी एक आर्मी जनरल को रख लिया। उधर कोरबा क्षेत्र को जीत लिया, कोरबा क्षेत्र में। अब इसमें से कुछ जो होते थे, कुछ गवर्नर होते थे जो चालाक किस्म के होते थे, वह धीरे धीरे राजा के बातों को फॉलो करना बंद कर देते थे और अपने आप को क्या करते थे, राजा से दूरी बना लेते थे, और फिर राजा से अपने आप को इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र राजा घोषित कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न इंडिया के देयर वाज अ रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा, जो राष्ट्रकूटा रूलर था डायनेस्टी, हु वर ऑफिसर ऑफ चालुक्य किंग। वो जो राष्ट्रकूट के राजा थे, डायनेस्टी है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उसके जो पूर्वज थे वो चालुक्य के ऑफिसर थे। और बट राष्ट्रकूट बिकम सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते राष्ट्रकूट अधिक शक्तिशाली हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चालुक्य से अपनी दूरी बढ़ा ली और अपने आप को डिक्लेयर देमसेल्फ एज किंग इन द 8th सेंचुरी, और 8th सेंचुरी में आते आते उसने अपने आप को राजा घोषित किया एंड बिगन रूलिंग इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। Sometime warriors, strong warriors would take the help of his friend to attack big tribal and stamp his authority over them। बोल रहा है कि sometime कभी कभी, sometime warrior means योद्धा, a strong warrior would take the help, अपने दोस्तों को, कोई जो राजा थे वो अपने राजा अपने दोस्त को क्या करता था, अपनी आर्मी भेज देता था, अपने उसके युद्ध में चला जाता था, अपनी आर्मी से युद्ध लड़वा देता था, दोनों मिलके एक बड़े क्षेत्र को जीत लेते थे। फिर वो दोनों क्या करते थे, उस एरिया को जब उसके दोस्त युद्ध करते थे तो उसमें उसकी आर्मी चली जाती थी, और जब इनके दोस्त शासन मतलब युद्ध लड़ते थे तो दोनों मिलजुल के एक दूसरे को क्षेत्र को जीतने में मदद करते थे ना। और वो उस एरिया में क्या करते थे, इस एरिया में जहाँ पे शासन जो ट्राइबल लोग थे, जहाँ पे
जनजाति लोग रहते थे। अब जैसे जंगल है तो बहुत दूर दूर जंगल वाले क्षेत्र हैं, तो वहां पे आज तो पॉपुलेशन हर जगह फैल गया है ना, लेकिन जब ये 6 7वीं सदी थी तो उसमें बहुत दूर दूर तक ट्राइबल लोग रहते थे। अंदर अंदर जो जो टाउन एरिया था वहां पे शहर राजा लोग रहते थे, और अंदर अंदर ट्राइबल लोग रहते थे, जनजाति लोग रहते थे। तो वहां पे वो अपना उस एरिया को जीत के फिर वो वहां पे क्या करते थे, शासन करते थे। अपनी अथॉरिटी के रूप में किसी एक को, जैसे कि सेना जनरल किसी को अपॉइंट कर दिए, या फिर गांव गांव में किसी को अपॉइंट कर दिए कि ये मेरा आदमी है। लेटर ही वुड इनवाइट ब्राह्मण, और उसके बाद क्या करते थे, वो ब्राह्मणों को इनवाइट करते थे, मर्चेंट को इनवाइट करते थे, पीजेंट को इनवाइट करते टू अदर प्लेस टू सेटल इन द एरिया। और बहुत बड़े बड़े भूभाग को जब वो जीत लेते थे, तो अपने शहरी क्षेत्र, अपने जो राज्य के क्षेत्र में जो ब्राह्मण रहते थे, जो व्यापारी रहते थे, जो पीजेंट्स रहते थे, जो किसान रहते थे, उन सबको बड़े बड़े भूभाग, बड़े बड़े एरिया जो उनका जीता हुआ भूभाग रहता था, उसमें वो लोग उनको सेटल करते थे। बड़े बड़े किसानों को जमीन दे दिया जाता था, तुम इस भूभाग पे काम करो, इस भूभाग का संरक्षण करो, उस भूभाग पे अपना पैदावार करो, और उस एरिया को उसे दे दिया जाता था, और जो राजा उसके बदले उनसे टैक्स लेता था। वो राजा के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां पे रहते थे। व्यापारी लोग दूर दूर जा जाके, सब जगह जा जाके अपना सामान बेचते थे। ब्राह्मण लोगों को उनको भी इस्टेब्लिश किया जाता था, ताकि ब्राह्मण लोग राजा का प्रभाव उस एरिया में फैलाएं। Settled in the area, he conquered and deemed himself king. A stone inscription found in Gatiala near Jodhpur in राजस्थान गिवन वन सच एग्जाम्पल। बोल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से मिलती है, तो ये स्टोन इंस्क्रिप्शन स्टोन में लिखे हुए कहाँ पे है, तो जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में जो घतियाला है, घतियाला क्षेत्र में एक स्टोन इंस्क्रिप्शन से ये इंफॉर्मेशन मिला है कि राजा बड़े भूभाग को जीत कर वहां पे ब्राह्मणों को, मर्चेंट्स को तथा पीजेंट्स को वहां स्टेब्लिश कर देता था, और ताकि वहां उसका प्रभाव क्षेत्र बना रहे। इट से दैट द प्रतिहारा establish their rule in the region of this way। उसमें लिखा हुआ इट से दैट, जो प्रतिहार वंश के शासक थे उन्होंने इसी तरह अपने एरिया रीजन एरिया को बढ़ाया था, स्टैब्लिश अपना रूल को स्टैब्लिश किया था, अपने स्थापित किया था। द कलचूरी बिकम रूलर of the Tripuri kingdom near जबलपुर in a similar manner। और उसी प्रकार जो कलचूरी वंश के शासक थे, जो कलचूरी बिकम रूलर ऑफ त्रिपुरी किंगडम, ये कलचूरी जो थे वो क्या थे, पहले त्रिपुरी किंगडम के अंतर्गत आते थे, फिर उन्होंने अपना नया कलचूरी वंश की स्थापना की। देर वेर देर वर मोर वे टू बिकम किंग एंड किंगडम लाइक। बोल रहा है कि ऐसे ही राजा बनने के अनेकों तरीके थे। देर वर मोर वे, अलग अलग तरीके थे राजा बनने के। सम फैमिलीज would settle in the area and acquired a lot of land for farming। बोल रहा है कि कुछ फैमिली जो थी would settle in an area acquired, और कुछ फैमिली को बहुत सारा एरिया रहता था जमीन का, उसमें वो फार्मिंग करती थी। बाय द वे, कहीं ऐसे एरिया में गई जहाँ पे कोई किसान बहुत कम लोग रहते थे, तो उस समय भूभाग बहुत ज्यादा था, तो वो उस पूरे एरिया को, क्योंकि उस समय कोई मेरा भूभाग तेरा भूभाग तो नहीं था, जिस एरिया में जाए वहां पे खाली जमीन था तो वो सभी उसको साफ करते थे और उसको अपना खेत बना लेते थे। तो कोई फैमिली बहुत बड़े भूभाग पे फार्मिंग करने लगी, तो उसके पास प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। दे वुड डिग वेल पौंड। अब बोल रहा है कि वो उन्होंने कुआं खोदा, पौंड खोला, बावड़ी खोली। बावड़ी एक प्रकार का कुआं ही होता है, जो बड़ा कुआं होता है, जिसमें हमेशा मतलब उसमें ऐसा सिस्टम क्या रहता है कि उसमें जब वाटर कंजर्वेशन के लिए बारिश का पानी भी उसमें स्टोर होते रहता है। इट इरिगेट द लैंड टू गेट गुड क्रॉप। अब उनके पास बहुत बड़ा एरिया है, उन्हें इरिगेशन का के लिए वेल है, पौंड है, बावड़ी है, तो उन्हें उपज ज्यादा होती थी, तो उनके पास प्रोडक्शन ज्यादा होता था। आज दे आर
हार्वेस्ट इंक्रीज, इस कारण उनके उपज ज्यादा हो जाती थी। दिस फैमिली वुड बिकम वेल्दी एंड पावरफुल, जिस कारण अब वहां पे उसके पास प्रोडक्शन ज्यादा होता था तो वो क्या हो जाता था, वह ज्यादा धनवान हो जाता था, और धनवान होने के कारण वो क्या हो जाता था, पावरफुल हो जाता था। देयर grandeur would increase and other people would seek their help and advice। अब देखते होंगे जिसके पास धन ज्यादा होता है तो उनसे बहुत लोग एडवाइस लेने आते हैं, बहुत लोग हेल्प भी मांगने आते हैं, बहुत सारे लोग उनसे मदद मांगते हैं कि हमें थोड़ी सी मदद कर दीजिए, या फिर कुछ चीज के लिए उनसे एडवाइस लिया जाता था। द पीपुल वुड पे obeisance to them and listen to whatever they said to establish their superiority and authority. This family would tell people they were descendant from a lineage of God and ऋषि। बोल रहा है कि इस प्रकार भी अब वो अब उसको ज्यादा महत्व देने लगे। मान लीजिए गांव में एक बड़ी फैमिली है, उसे उससे एडवाइस लिया जा रहा है, उसकी हेल्प लिया जा रहा है, वो पूरे गांव वाले को हेल्प कर रहा है, तो सभी लोग उसके क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उसकी बातों को मानने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे कहने लगता था कि हम मैं वह प्रसार करने लगता था कि मैं ऋषि पुत्र हूँ, मैं भगवान पुत्र हूँ। देयर सुपीरियरिटी एंड अथॉरिटी, दिस फैमिली वुड टेल, वो फैमिली बोलने लगती थी पीपुल से, दे वर डिस्टेंडेंट, वह वंशज है किसका, लीजन ऑफ गॉड, गॉड का वंशज है या फिर कोई ऋषि का वंशज है, जिस कारण उसकी और प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। धीरे धीरे वो द पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल, बोला जो बंगाल का पाल डायनेस्टी था, कल्चुरीज ऑफ एंड द कल्चुरी, और जो कल्चुरी थे ऑफ सेंट्रल इंडिया एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन दिस वे, उन्होंने कल्चुरियों और पाल वंश के लोगों ने इस प्रकार अपनी सुपीरियरिटी को बढ़ाया था। द रोल ऑफ ब्राह्मण एंड भाट इन, इस अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, जो हमारे 7वीं सदी में जो छोटे छोटे साम्राज्य, उसमें ब्राह्मणों और भाट लोगों ने, भाट मतलब भाट मतलब होता है चारण, जो राजा की प्रशंसा में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखता है। राजा अगर कोई युद्ध हारता है तो उसके बारे में तो वो नहीं लिखते हैं, लेकिन जब राजा कोई भी चीज अच्छा करता है या फिर राजा की प्रशंसा में बहुत अच्छी अच्छी बातें, कविताएं लिखने वाले को भाट बोलते हैं। ठीक, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ ब्राह्मणीज एंड भाट। धन्यवाद।